भगवान महाकाल के दरबार में होलिका दहन की जो परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा को कैसे निभाया जाता है, हमारे साथ पंडित संजय गुरु जी है। गुरु महाराज, ये जो परंपरा है ये कैसे निभाई जाती है? बाबा महाकाल देवाधिदेव महादेव राजाधिराज महाराज महाकाल पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड के राजा है। तो इसी परंपरा में सर्वप्रथम जो होलिका का दहन होता है वो बाबा के प्रांगण में होता है। प्रतिवर्षानुसार बाबा को शाम के संध्या आरती के बाद यहाँ पर होली जलती है। उसके बाद गली मोहल्ले चौराहों की होलियों का दहन होता है। तो पंडित जी, पहले भगवान की होली जलने का क्या इसके पीछे धार्मिक महत्व? इसके पीछे धार्मिक महत्व ये है कि ये राजा है, इनके प्रांगण में जो भी कार्य होता है वो सर्वप्रथम होता है। कोई भी तीज हो, त्योहार हो, वार त्योहार कोई सा भी हो, वो बाबा के प्रांगण में राजा के आंगन में पहले मनता है। तो उसी परंपरा में ये होलिका का दहन पहले होता है यहाँ पर। तो पंडित जी, भक्त और भगवान के बीच जो होली है वो यहाँ पर किस तरीके से दूसरे शिव मंदिरों की अपेक्षा यहाँ पर अलग तरीके से मनाई जाती है? यहाँ पर अलग मनाने का कारण यही कि दूसरे शिव मंदिर शिव स्वरूप में आते हैं, देवताओं के स्वरूप में आते हैं। क्योंकि ये राजा बाबा महाकाल है जो राजा के महाराजा के स्वरूप में आते हैं। तो इस कारण यहाँ का एक होली का अद्वितीय स्वरूप रहता है। और यहाँ पर आज के दिन बाबा के इस आंगन में आके जो भी इस होली का दर्शन करता है जलते हुए, तो उसके सभी पापों का क्षय होता है और भगवान उनके जीवन में भी रंग भर देते हैं। बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है तो उनको सब तरह के रंग बिरंगी खुशहाली का आभास होता है। तो पंडित जी, ये परंपरा जो है वो अनादिकाल से अनादिकाल से चली आ रही है। ये महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा है जो कि अनादिकाल से चली आ रही है और महाकाल के दरबार में सबसे पहले पर्व की शुरुआत होती है। चूंकि राजाधिराज माना जाता है, तीनों लोगों का स्वामी माना जाता है, इसलिए यहाँ से जो पर्व की शुरुआत होती है, इसके बाद देश भर के श्रद्धालु, देश भर के लोग होलिका दहन करते हैं और होली का पर्व मनाते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.